हेलो रिपॉन। रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 से रिलेटेड एनसीईआरटी और एससीईआरटी साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर करेंगे। तो गाइस, आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बूझो को एक थैला मिला जिस पे निम्नलिखित सामग्री थी। कौन कौन सी सामग्री है? तो एक नंबर पे आपका है दर्पण है, दो नंबर में दिया है तेल से सना कागज़ है, तीन नंबर में है कि चुंबक है, चौथा है कांच का चश्मा है। अब हमसे पूछा गया है कि बूझो को उस सामग्री का पता लगाने में मदद करे जो अपारदर्शी है। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका अपारदर्शी है। तो अपारदर्शी किसे कहा जाता है? जिसके आर पार न दिखा जा सके। आर पार अपारदर्शी जो होता है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो एक नंबर ऑप्शन में क्या है? दर्पण। तो दर्पण जो आपका होता है यह आपका अपारदर्शी होता है। दो नंबर में है तेल से सना कागज़। तेल से सना जो कागज़ होता है यह अपारदर्शी नहीं होता है, यह आपका पारभासी होता है, इससे हल्का हल्का दिखाई देता है। तीन नंबर में दिया है चुंबक। चुंबक भी आपका क्या होता है? अपारदर्शी होता है। उसके बाद चार नंबर में है कांच का चश्मा। कांच का चश्मा यह क्या होता है? यह आपका पारदर्शी होता है, यह भी आपका पारदर्शी नहीं है। तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर एक और तीन, जो कि आपका दिया है ऑप्शन नंबर तीन में एक और तीन दिया है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। देखिए, यह आपका एससीईआरटी का क्वेश्चन है और साथ ही साथ इसमें हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी कवर किया है। तो क्वेश्चन देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन इसी को घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो आप एग्जाम में फंस जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहेली को एक पारभासी सामग्री सौंपने के लिए कहा। पारभासी क्या होता है? जिसके आर पार हल्का दिखाई दे। इसमें कहा गया है कि पहेली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री चुनकर अपने शिक्षक को देगी। देखिए, इसमें हमें बताना है पारभासी कौन सा है। पारभासी चुनते हैं कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर एक में आपका दिया है कांच का गिलास। तो कांच का गिलास जो होता है यह आपका पारदर्शी होता है। यह क्या होता है? पारदर्शी होता है, जिसके आर पार दिखाई देता है। दो नंबर में क्या है? दर्पण। दर्पण क्या होता है? यह आपका अपारदर्शी होता है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तीन नंबर में है मलमल का कपड़ा। मलमल का जो कपड़ा होता है यह आपका पारभासी होता है, इसके आर पार हल्का हमें दिखाई देता है। तो हमें पारभासी ही बताना था, तो तीन नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। चार नंबर में है एल्यूमिनियम पनी। एल्यूमिनियम जो पनी होता है यह भी आपका अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी होता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पदार्थों का कौन सा जोड़ा पानी से आधे भरे गिलास में तैरता है? हमें बताना है कि वह कौन सा पदार्थ है जो आपका पानी से भरे गिलास में क्या होता है? तैरता है। तो तैरने वाले पदार्थ को हमें चुनना है। तो देखिए, एक नंबर ऑप्शन में है सूती धागा और आपका थर्मोकोल दिया है। तो सूती का जो धागा होता है यह तो पहले तैरेगा, लेकिन बाद में क्या होता है? डूब जाता है। वहीं हम बात करें थर्मोकोल क्या है? तो थर्मोकोल यह आपका तैरता है। तो यह ऑप्शन आपका नहीं बनेगा, दोनों हमें क्या चुनना है? तैरने वाला चूज करना है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा में है पंख। पंख तैरता है और प्लास्टिक की गेंद भी तैरती है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। तीन नंबर ऑप्शन में देखें तो पिन जो होता है पानी में डूब जाता है और जो आपका तेल की बूंद है यह तैरता है। चार नंबर में है रबर बैंड। रबर बैंड क्या होता है? यह आपका पानी में तैरता है, लेकिन सिक्का जो होता है यह आपका डूब जाता है। तो इसमें हमें बताना था तैरने वाला, तो तैरने वाला आपका पंख है, प्लास्टिक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेफ्टी पिन बनाने के लिए सेफ्टी पिन जो होता है जो औरतें इसका इस्तेमाल करती है, साड़ी में यूज़ किया जाता है। तो सेफ्टी पिन बनाने के लिए आम तौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?
तो सेफ्टी पिन में किसका यूज़ होता है यह हमें बताना है। तो देखिए 1 नंबर में है लकड़ी और कांच, तो लकड़ी का तो पिन नहीं बनता है। 2 नंबर में है प्लास्टिक और कांच, प्लास्टिक का बनता है लेकिन कांच उसमें नहीं होता है। 3 नंबर में है चमड़ा और प्लास्टिक, प्लास्टिक रहता है लेकिन चमड़ा नहीं होता है। 4 नंबर में है स्टील और प्लास्टिक, तो स्टील और प्लास्टिक दोनों होता है, तो यही हमारा क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा पदार्थ आपका चमकदार नहीं है। तो देखिए ऑप्शन 1 में आपका सोना है, सोना धातु है जो आपका चमकता है। चांदी भी धातु है चमकता है। लकड़ी क्या है अधातु है, यह आपका नहीं चमकता है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। 4 नंबर में है हीरा, हीरा क्या है अधातु है, हीरा क्या है अधातु है लेकिन हीरा आपका चमकता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। हीरा अधातु होते हुए भी आपका चमकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो गलत कथन है वही हमें चूज करना है। 1 नंबर ऑप्शन में है सामग्री को सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है, तो यह बात सही है कि कोई भी सामग्री होता है इसे हम समूह में क्यों रखते हैं अपनी सुविधा के लिए। 2 नंबर में है सामग्रियों को उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए समूहीकृत किया जाता है, तो यह भी बात सही है कि सामग्री को हम रखते हैं तो उसके गुणों के बारे में क्वालिटी के बारे में हम जान सकते हैं। 3 नंबर में है सामग्री को मनोरंजन के लिए समूहीकृत किया जाता है, तो इसको थोड़ा हम रखते हैं पेंडिंग में। 4 नंबर ऑप्शन है सामग्रियों को उनके उपयोग के अनुसार समूहीकृत किया जाता है, तो यह भी बात सही है कि उपयोग के लिए हम समूह में रखते हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बेटर नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। यही आपका गलत ऑप्शन यहाँ पे है और जो गलत है वही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बेजोड़ का पता लगाएं, जो आपका बेजोड़ है अर्थात जोड़ा जिसका नहीं बनता है उसे हमें बताना है। तो देखिए 1 नंबर में है तवा, 2 नंबर में है कुदाल, 3 नंबर में है प्रेशर कुकर, 4 नंबर है इरेजर। तो देखिए यह तीनों जो है ये आपका धातु से बनता है लेकिन इरेजर जो होता है रबड़ का बना होता है, तो यही हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है क्योंकि यह आपका बेमेल है, बाकी ऑप्शन से मेल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार के फ्रंट ग्लास, जो आपका कार में फ्रंट ग्लास रहता है जिसको विंड स्क्रीन भी कहा जाता है, को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। विंड जो स्क्रीन होता है या फ्रंट ग्लास होता है कार में, इसे बनाने में किसका यूज़ होता है यह हमें बताना है। तो देखिए फ्रंट ग्लास होता है, इसे बनाने के लिए हम पारदर्शी का यूज़ करते हैं, पारभासी का, अपारदर्शी या उपरोक्त सभी का। तो फ्रंट ग्लास के लिए ध्यान रखेंगे पारदर्शी ग्लास का यूज़ होता है, तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पदार्थों के पृथक्करण की विधि है। अब देखिए पदार्थों का पृथक्करण हमें बताना है कि कौन सी विधि है। तो देखिए निष्पावन विधि द्वारा भी पदार्थ का पृथक्करण किया जाता है। निष्पावन को इंग्लिश में आपका विनोइंग कहा जाता है और निष्पावन विधि द्वारा आप ध्यान रखेंगे इन सभी विधियों को। निष्पावन विधि द्वारा आपका भूसा अनाज से अलग की जाती है, निष्पावन विधि द्वारा भूसा अनाज से अलग की जाती है। 2 नंबर ऑप्शन है अवसादन, अवसादन क्या है देखिए अवसादन अवसाद से जुड़ा है, जो पेंदी में क्या होता है अवसाद बैठ जाता है, इससे आपका सेडिमेंटेशन कहा जाता है। जैसे अवसादन में क्या होता है कि तरल में अगर मान लीजिए कोई तरल है जैसे पानी ही है, इसमें हम बालू मिला देते हैं तो क्या होगा, इसको कैसे छानेंगे, तो पानी को स्थिर करेंगे तो बालू नीचे बैठ जाएगा, अवसाद बन जाएगा और पानी को हम हटा सकते हैं। तो तरल जो होता है इसमें जो ठोस उपस्थित रहता है इसको हटाने के लिए हम अवसादन विधि का यूज़ करते हैं। निस्तारण क्या होता है, निस्तारण को इंग्लिश में आपका डेकेंटेशन कहा जाता है। यह भी आपका होता है द्रव को ठोस से अलग करना, इसमें हम द्रव को अलग करते हैं किससे, तो ठोस से अलग करते हैं। तो ये सभी आपके पदार्थों के पृथक्करण की विधियां है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। आप इन सभी विधियों को ध्यान रखेंगे। निष्पावन को विनोइंग कहते हैं, अवसादन को सेडिमेंटेशन कहते हैं और निस्तारण को डिकेंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज से
पत्थरों का पृथक्करण किस विधि से होता है? अनाज से जो पत्थर को अलग किया जाता है तो यह किस विधि से होता है, यह हमें बताना है। तो एक नंबर ऑप्शन है आपका निस्तारण। निस्तारण क्या है? तो निस्तारण है द्रव को ठोस से अलग करना। निस्तारण में हम क्या करते हैं? द्रव को ठोस से अलग करते हैं। 2 नंबर में हस्तचयन। हस्तचयन क्या होता है? तो यहाँ पे अनाज से पत्थर को अलग करते हैं। जैसे घर पे हम खाना बनाते हैं, जैसे आप चावल बनाते हैं तो चावल को हम पहले बनाने के पहले क्या करते हैं? इसको देखते हैं, हाथ से देखते हैं चूज़ करके कि इसमें तो कोई कंकड़ तो नहीं है, तो अनाज से पत्थर को हम हस्तचयन द्वारा क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो यह हमारा सही आंसर होगा। 3 नंबर आपका क्या दिया है? 3 नंबर है आपका निस्यंदन। निस्यंदन क्या होता है? तो ठोस और द्रव को जो अलग करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? निस्यंदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है रेत एवं जल के मिश्रण से जल का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जा सकता है, यह हमें बताना है। तो देखिए, रेत और जो जल होता है इसके लिए हम यूज़ करते हैं निस्तारण का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। निस्यंदन हमने आपको बता दिया है कि ठोस और द्रव को अलग करते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा है चालन। चालन क्या है? चालन द्वारा जैसे हम आटा को चालते हैं, यह आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों का पृथक्करण किस विधि द्वारा होता है? द्रव तथा उसमें जो अविलेय पदार्थ होता है इसका पृथक्करण किस विधि से होता है, यह हमें बताना है। तो देखिए, 1 नंबर में है निस्तारण। निस्तारण हमने बताया है कि द्रव को ठोस से अलग किया जाता है। 2 नंबर में है चालन, तो हमने अभी बताया है कि आटा को जैसे हम चालते हैं तो यह विधि चालन हो गया। 3 नंबर में है निस्यंदन। निस्यंदन क्या होता है? तो निस्यंदन होता है ठोस और द्रव को अलग करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ को अलग करना, तो ठोस और द्रव को अलग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? निस्यंदन सही होगा। हस्तचयन क्या हो गया? तो हमने ऊपर ही बताया है कि हस्तचयन में क्या करते हैं? जैसे चावल से हम कंकड़ को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है वह विलयन जिसमें पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का डैश विलयन कहलाता है। तो वह विलयन जिसमें कोई पदार्थ जो है और अधिक नहीं घुल सकता है वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ की विलयता द्रव में तापमान बढ़ाने से क्या होता है? तो देखिए, कोई भी ठोस पदार्थ है जैसे शुगर हो गया अर्थात चीनी होता है और पानी होता है, इसका हम पाग बनाते हैं मिठाई बनाने के लिए, तो क्या करते हैं? पानी में चीनी को ऐड करके क्या करते हैं? हम यहाँ पे लैंप द्वारा इसको जलाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? शुगर आपका पिघल जाता है। तो जब क्या होता है कि किसी ठोस पदार्थ की विलेयता द्रव में तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया काम में ली जाती है? द्रव में घुला हुआ ठोस है, इसको अलग करना है तो कौन सी प्रक्रिया का हम यूज़ करेंगे? तो देखिए, इसमें हम आपका यूज़ कर सकते हैं। 1 नंबर ऑप्शन में है निस्यंदन। तो निस्यंदन हमने आपको बताया है क्या होता है? निस्यंदन होता है ठोस और द्रव को अलग करना। 2 नंबर में है निस्तारण। निस्तारण भी हमने आपको बताया है कि द्रव को ठोस से अलग किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? निस्तारण। 3 नंबर में है वाष्पन। तो द्रव में घुले ठोस को हम अलग करते हैं, तो इसमें हम वाष्पन का यूज़ कर सकते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहेली ने कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू भरी सभी मिलाकर एक थैले में खरीदा, उन्हें अलग करने के लिए वह किस विधि का यूज़ करेगी? देखिए, तो ये मोटे मोटे अनाज हैं जैसे भिंडी, हरा मिर्च, बैगन। आप ही बाजार से ऐसे सब्जी खरीद कर ले आते हैं तो क्या करते हैं? इसे किस विधि द्वारा अलग करते हैं? तो इसे हम हाथ से चुनकर अलग कर देते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है, उनके डॉक्टर ने उन्हें कम वसा वाली लस्सी देने की सलाह दी, इसे तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो देखिए, वसा किस में पाया जाता है?
मधुमेह से पीड़ित है तो डॉक्टर कम वसा करिए। तो देखिए दूध से वसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मथते हैं, क्या करते हैं, मंथन करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, मंथन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप निस्पंदन विधि का उपयोग करके निम्न में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे। तो देखिए निस्पंदन क्या होता है, तो यह होता है किसी तरल पदार्थ से अघुलनशील पदार्थ को अलग करना। तो इसके द्वारा हम अलग कर सकते हैं आपका दूध में कॉन्फॉर्म को हम अलग कर सकते हैं। किससे अलग करेंगे, निस्पंदन विधि द्वारा दूध में जो कॉन्फॉर्म होता है इससे अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंठलों के बंडलों से अनाज को अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, यह हमें बताना है। तो डंठल का जो बंडल होता है इससे हम अनाज को कैसे अलग करते हैं, तो थ्रेसिंग करके अलग करते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं। 1 नंबर में है राजमा और चना का, 2 नंबर में है दालें और चावल का, 3 नंबर में है चावल के टुकड़े और मक्का का, 4 नंबर है आलू वेफर्स और बिस्किट का। तो इनमें से किसे हम विनोइंग विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, यह हमें बताना है। विनोइंग विधि क्या होता है, तो निष्पावन होता है। यह क्या होता है, भूसा को अनाज से अलग करना। तो देखिए इसमें हम राजमा और चना है, दाल और चावल है, चावल के टुकड़े और मक्का है, आलू वेफर्स और क्या है, बिस्कुट है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आपका चावल के टुकड़ा और मक्का है और फिर आलू वेफर्स और बिस्किट है, इसे हम विनोइंग द्वारा अलग कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर बनेगा। तो इस तरह आज की क्लास में हमने एनसीईआरटी और एससीईआरटी साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो आपकी मिश्रण को अलग अलग करने का विधि है, इस विधि पर एक टॉपिक हम बनाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, आसानी से इसे कवर कर लेंगे, जिससे आपको यह आप नहीं भूल पाएंगे। तो इसका एक कॉन्सेप्ट क्लास भी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।